वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है। हम आपको देखिए पार्ट वाइज आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको जीके और जीएस की भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको 40-40 क्वेश्चन करा रहे हैं। साथ में देखिए सीबीटी 1 में आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो जितना स्कोर कर ले जाएगा वो एनटीपीसी का स्कोर बोर्ड उसका उतना बेहतर होगा। ये हमारा रीजनिंग का सीरीज का 6वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार की 5 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आप लोग इन 30 प्रश्न जो पिछले साल के आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, उसमें से आप लोग 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, 2.6 वर्षों को आपको वर्ष, महीने और दिनों में चेंज करना है, तो कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए। ऐसे सवाल देखने में इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में कई स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे पॉइंट वाले सवालों में से आपको वर्ष, महीने और दिनों को निकालना होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2.6, तो यहाँ पर देखिए 2 तो हमारा पूर्ण रूप से आगे लिखा ही गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 वर्ष तो निश्चित है, ये आपके चारों ऑप्शन में आपको मिल भी रहे हैं। इसमें आपसे कंफ्यूज आपको नहीं करा रहा है, कंफ्यूज आपको करा रहा है महीने में और दिनों की संख्या में। तो यहाँ पर 0.6 लिखा गया है ना आगे, ये 0.6 जो है ये महीनों को दिखाएगा। और एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 12 छंग 72, मतलब 7.2। तो पूर्ण रूप से हमको क्या मिल गया, अब दशमलव के इधर यहाँ पर 7 मिल गया। इसका मतलब कि 2 वर्ष और 7 महीने आपको यहाँ पर से मिल गए। अगर दशमलव के इधर कोई संख्या नहीं बचती तो हमको दिनों की संख्या भी नहीं मिलती। तो अगर 0.2 हमको मिला तो 0.2 डिसाइड करेंगे कि दिन कितने होंगे उस महीने में। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 0.2 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.0। इसका मतलब कि 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन वाले ऑप्शन को आपको सही करना होगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, ये आपको मिलेगा तीसरे वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। पॉइंट की वैल्यू को आपको समझना होता है कि कैसे आपको महीने में मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपको दिनों मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, असंगत का आपको चयन करना है। इन 4 विकल्पों में से आपको असंगत कौन लग रहा है। 3 में देखिए एक नियम लग रहा होगा, एक इसमें अलग आपको नियम लग रहा होगा, वही इसमें से असंगत होगा। तो असंगत को चेक करने के लिए आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं, आप लोग भी करिए इसे। यहाँ पर देखिए टी और जे लिखा गया है, तो इनके स्थानों को देख लेते हैं। टी का स्थान देखिए होता है 20 नंबर पर, और जे का स्थान जो होता है वो 10वां होता है। नेक्स्ट देखिए एल लिखा गया है, एफ लिखा गया है। एल का स्थान देखिए होता है 12 और एफ का स्थान होता है 6। वी का और के का स्थान देख लीजिए, वी का स्थान होता है 22 और के का स्थान होता है 11। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहला जो लेटर है अगर उसका आप आधा कर दें तो आपको नेक्स्ट वाला लेटर जो है वो मिल जाएगा। 20 का आधा 10 होता है, उसी प्रकार से 12 का आधा जो है 6 होता है और 22 का आधा 11 होता है। ये तीनों आपको एक ही संगत में दिख रहे हैं, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इसको चेक भी कर लेते हैं। क्यों देखिए हमारा किस स्थान पर होता है, 17 नंबर पर, और डी का स्थान होता है 4था। तो 17 को आधा करने पर कहीं पर से भी आपको 4 नहीं मिलेगा, तो डी वाला ऑप्शन जो है असंगत होगा। 3 में एक नियम फॉलो हो रहा है और लास्ट वाले में नियम लग ही नहीं रहा है, तो असंगत होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सी को 24 लिखा जाता है, ओ को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉलोनी को आप कैसे लिखेंगे आपको डिसाइड करना है। सी देखिए यहाँ पर 24 लिखा गया, तो कुछ बात आपको समझ में आ रही है। सी जो हमारा होता है उसका स्थान होता है तीसरा, लेकिन यहाँ पर उसको 24 लिखा गया है, तो 24 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, 24 नंबर पर लेटर होता है एक्स। तो एक्स और सी जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कि सी का अगर अल्फ़ाबेट में तीसरा स्थान आगे से है तो एक्स का अल्फ़ाबेट में पीछे से स्थान तीसरा होगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आता है तो 24 अगर और 3 को अगर आप जोड़ लें तो 27 बनता है, और अगर दोनों का योग 27 बनेगा तो ये दोनों लेटर्स जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे यहाँ पर ओ को देखिए 12 लिखा गया है, ओ का स्थान वैसे होता है 15 नंबर पर, लेकिन 12 अगर लिखा गया है तो 12 नंबर पर देखिए एल होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। ये दोनों लेटर भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सीधे सीधे करिए आप लोग यहाँ पर कॉलोनी के जो अपोजिट लेटर हैं उन्हें आप लोग लिख लीजिए। सी का अपोजिट एक्स होगा, ओ का अपोजिट होगा एल, और एल का अपोजिट होगा
O और O का अपोजिट होगा L, N का अपोजिट होगा M और Y का अपोजिट होगा B। इस प्रकार से ये इसके लेटर आ गए। तो अब इनकी हम लोग क्रमांक लिख लेते हैं कि X हमारा 24 नंबर पर होता है, L 12 नंबर पर, O 15 नंबर पर, L हमारा 12 नंबर पर, M 13 पर और B हमारा 2 नंबर पर होता। तो इस प्रकार से 24, 12, 15, 24, 12, 15 कहाँ पर मिल रहा है? इन्हीं तीनों में से आपके आगे से आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपोजिट लेटर का संबंध इस टोटल क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा है वह मेरे ससुर की बेटी के बेटे की मौसी की माँ है। तो उस महिला का सोहन की बेटी के साथ में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग भी लगाना स्टार्ट करिए, हम भी आपको बताते हैं कैसे ये सवाल लगते हैं। तो सोहन ने कहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोहन को बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सोहन क्या कह रहा है कि वह मतलब कि वो महिला जो है वह मेरे ससुर, ससुर मतलब कि जो सोहन की पत्नी होंगी उसके जो पिता होंगे वही तो ससुर लगेंगे सोहन के। आगे क्या कह रहा है, मेरे ससुर की बेटी, ससुर की बेटी उसकी पत्नी हो गई, बेटी के बेटे मतलब कि पत्नी का जो बेटा होगा वो सोहन का भी बेटा लगेगा, एक जनरेशन और नीचे आ गए। बेटे की मौसी, बेटे की मौसी पत्नी की बहन होंगी, बेटे की मौसी की माँ, तो मौसी की माँ मतलब कि पत्नी की भी माँ, पत्नी की माँ मतलब कि ससुर की जो पत्नी होंगी वह महिला जो है वो सोहन की सास लगेगी। मौसी की माँ जो होगी वो ससुर की पत्नी होगी और सोहन की वो क्या लगेगी, वो सास लगेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको भी देख लेते हैं। उस महिला का मतलब ये जो महिला है उस महिला का सोहन की बेटी, मान लीजिए कि सोहन की कोई बेटी होती, सोहन की बेटी के साथ में क्या रिलेशन होगा, तो पत्नी की माँ जो होगी वो नानी लगेगी, सोहन की पत्नी की जो माँ होगी वो नानी लगेगी, तो महिला जो है नानी लगेगी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ करके आपको ये क्वेश्चनों को स्टेप वाइज स्टेप करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न और तर्क से ये क्वेश्चन आया है। प्रश्न में लिखा गया, क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए? तो आपको क्या समझ में आ रहा है तर्क में, आप इसे हाँ में कहेंगे कि नहीं में कहेंगे? हाँ में लिखा गया क्योंकि किसी भी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो विभिन्न गेंदबाज होंगे तो सामने वाली टीम जो होगी उस पर काफ़ी अटैक रहेगा, स्पिन भी रहेगा, लेग स्पिन रहेगा, ऑफ स्पिन रहेगा, तेज गेंदबाज भी रहेंगे। तो इससे विभिन्न प्रकार के गेंदबाज टीम में किसी भी टीम में होने ही चाहिए। इसमें आप तर्क हाँ ही वाला जो क्वेश्चन है वो सही करेंगे। नहीं में लिखा गया क्योंकि दर्शक जो है तेज गेंदबाज को पसंद करते हैं, ऐसा कहीं प्रश्न में झलक नहीं रहा है। तो दर्शक सबको पसंद करते हैं, प्रश्न के अनुसार जो है तर्क एक हाँ वाला ही तर्क संगत होगा, सही ऑप्शन होगा। केवल तर्क एक ही पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर लकड़ी दी गई है, फर्नीचर दिए गए, कुर्सी दिए गए हैं। तो देखिए लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है, तो सबसे पहले ऊपर जो गोला बनेगा वो लकड़ी का बनेगा, लकड़ी से ही तो फर्नीचर बनेगा। तो फर्नीचर जो होगा वो लकड़ी के अंदर होगा, तो ये फर्नीचर का गोला जो हो गया वो लकड़ी के अंदर हो गया। अब कुर्सी जो है वो कुर्सी आपकी लकड़ी से ही बनती है और कुर्सी प्लास्टिक से बनती है और कुर्सी आपकी लोहे स्टील से ही बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुर्सी का गोला होगा उसे थोड़ा से इसके अंदर रखेंगे और बाहर भी रखेंगे, क्योंकि जो कुर्सी है वो लकड़ी भी से भी बनेगी और लकड़ी से बन गई तो फर्नीचर हो गई, और कुछ जो होंगी जो कुर्सियाँ होंगी वो लकड़ी से नहीं बनेंगी। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला। तो ये रिलेशन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती होती है, ध्यान से आपको देखना है कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किससे बन सकता है और कौन किसी चीज़ से नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आ सकती हो। तो यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है, 1 से 5 हो रहा है, 5 से 32 और 32 से फिर 288 हो रहा है। तो कुछ आपको देख के समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 से 5 हो रहा है, इसका मतलब बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 4 आगे बढ़ रही है सीरीज हमारी आगे। 5 से 32 हो रहा है, इसका मतलब सीरीज जो आगे बढ़ रही है वो 27 से आगे बढ़ रही है। 32 से 288 हुआ, सीरीज आगे बढ़ी है 256 से।
तो यहाँ पर ये बात दिख रही है हमारी हमको कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, 256 जो है वो 4 की पावर 4 होती है। तो जो हमारे पद बढ़ रहे हैं वो पहले 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4। तो नेक्स्ट जो हमारा पद बढ़ेगा वो 5 की पावर 5 के अंतर से बढ़ेगा। तो 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125 होता है। तो 3125 से आगे बढ़ा दीजिए 288 को, तो 288 इसमें जोड़ लीजिए। 288 अगर आप जोड़ेंगे तो 8 5 13, 8 2 10 11, तो यहाँ पर 3413 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। तो इस प्रकार से जितना जो अंतर हो उसे देखते जाइए, कहाँ पर स्क्वायर है, कहाँ पर क्यूब है, ये सभी आपको प्रैक्टिस करने पर ही मालूम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका चौथे शब्द के साथ में वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे के साथ में है। जैसा संबंध बीज का फल के साथ में है वैसा आपको कागज के साथ में बताना है। तो देखिए बीज से क्या होता है? बीज से फल बनता है। बीज लगाएंगे पेड़ बनेगा, पेड़ से फल बनेगा। तो बीज से फल बनेगा। तो कागज किससे बनेगा? कागज बनता है लकड़ी से। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो जो रिलेशन पहले का दूसरे साथ में है वैसा रिलेशन आपको बताना था। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज कैसे आपकी चल रही है। एल से देखिए एम हो रहा है और लास्ट में आप देखिए ओ से पी हो रहा है। इसका मतलब कि सीरीज एक से आगे बढ़ रही है। जो पहला वाला लेटर है उसे आपको एक से आगे बढ़ाना होगा। तो एल से अगर एम हुआ है तो नेक्स्ट जो हमारा बीच वाला पद है तो एम के बाद जो लेटर आता है वो एन होगा। तो एन जो है वो पहले यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमको ये मालूम चल गया कि एन जो है एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद ओ आएगा, बगल में मिल रहा है, ओ के बाद पी आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कि पहला लेटर एक से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे लेटर में थोड़ा ये चालाकी किया है। कैसे आगे बढ़ाया है? देखिए बी जो होता है वो दूसरे स्थान पर होता है और सी का स्थान होता है तीसरा, और इसके बाद जी का स्थान जो होता है वो 7 नंबर पर और के का स्थान होता है 11। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ रही है कि पहले 2 से आगे बढ़ रही है दूसरा लेटर, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उससे आगे बढ़ रहा है। तो अगर बी हमारा दूसरे स्थान पर है, सी हमारा तीसरे स्थान पर है, तो जो प्राइम नंबर हमारा 5 होगा उसका स्थान क्या होगा? वो होता है ई। तो यहाँ पर एन के बाद जो संख्या रखेंगे हम लोग वो ई को रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो संख्या वाइज जो है वो आगे बढ़ा रहा है। तो पहले वाले में जो है प्लस वाइज बढ़ा रहा है और दूसरे वाले में वो स्थान के वाइज बढ़ा रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 8 व्यक्तियों को आपको बैठाना है आयताकार मेज में। देखिए 6 या 4 तक तो बैठाना सही होता है, लेकिन जब भी 8 आता है तो ये क्वेश्चन में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी माथापच्ची इसमें होती है। तो अगर आपके पास समय हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में ट्राई किया करिए, वरना इसका क्वेश्चन जो है वो स्किप करके लोग आते हैं। अगर आपके पास तेज़ी से आप कर सकते हैं तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किया करिए। चलिए समझते हैं। 8 व्यक्तियों को बैठाना है एक आयताकार मेज में। तो आयताकार मेज कैसे होगी? इस प्रकार से आयताकार मेज होगी। अब यहाँ पर लिखा गया 8 में से जो 4 व्यक्ति हैं वो 4 कोनों पर बैठते हैं। मतलब कि ये कोने हो गए, यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठेंगे और शेष जो 4 लोग हैं वे लंबाई चौड़ाई वाले कोरों पर बैठेंगे। मतलब कि 4 लोग यहाँ पर बैठेंगे। समझ गए? लेकिन एक बात और इसने कही है कि जो 4 कोनों पर जो व्यक्ति बैठ रहे हैं वो केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। मतलब कि उनका जो मुख होगा वो केंद्र की तरफ नहीं होगा, कोनों वालों का मुख इधर की ओर होगा जिधर हमने तीर आपको नजर आई। और जो शेष लोग लंबाई और चौड़ाई की कोरों पर बैठ रहे हैं उनका मुख नीचे की ओर होगा। ये क्वेश्चन जब पूछेगा ना तब आपसे दाहिनी ओर और बाईं ओर में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए 4 लोग को अंदर की ओर बैठा रहा है और 4 लोग को बाहर की ओर बैठा रहा है। तो चलिए सेट करते हैं कौन कहाँ पर बैठ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया बी जो है किसी एक कोने पर बैठा है। तो बी को हम लोग यहाँ पर बैठा लेते हैं एक कोने पर। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं बी की। और आगे क्या कह रहा है? ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर ए और बी के बीच में अगर आपको बैठालना है तो ए को अगर हम यहाँ पर बैठाल दें, वैसे आप ए को यहाँ पर ही बैठाल सकते हैं, तभी तो 2 व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये। तो अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो उससे आपको आंसर नहीं मिलेगा,
तो ये आपको करके एक बार देख लेना होता है जल्दी जल्दी कि कहाँ से हमको आंसर मिल रहा है और किस कंडीशन से हमको आंसर नहीं मिल रहा है। तो ए को अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तभी वो कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो ए को हमने यहाँ पर बैठा दिया, उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए के बारे में और जो कह रहा है उसको देख लेते हैं ना। डी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए का दायां किधर होगा, अगर ये अंदर की ओर मुख किए हैं इसका मतलब ए का दायां इस साइड होगा और ये पहुंचेगा यहाँ पर, तो डी का स्थान यहाँ पर हो गया, ठीक है। डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है सी और एफ जो हैं वो ए के पड़ोसी हैं। सी और एफ अगर एक ए के पड़ोसी हैं तो सी यहाँ पर होगा और एफ यहाँ पर होगा। इनके स्थान इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आगे कंडीशन फिर नहीं फॉलो करेगी। अगर आप एफ को यहाँ पर रख देंगे, सी को यहाँ पर रख देंगे, तो सी को आपको यहाँ पर बैठाना होगा, एफ आपका यहाँ पर बैठेगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एच के दाईं ओर एच और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारे कोनों में बचे हैं तो 4 लोग, देखिए 3 लोग तो बैठ गए हैं और 2 यहाँ पर देखिए बैठ गए, 2 लोग जो हैं आयताकार के सामने बैठे हैं। अभी जो कंडीशन यहाँ पर फंस रही है ये वाली, जी के बाईं ओर पड़ोसी के रूप में ई के साथ मेज के चौड़ाई वाले कोर के पास में बैठा है। अगर आपको देखिए चौड़ाई वाली कोर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ पर जी के बाईं ओर की बात करेंगे तो जी का बायां जो होगा उसके यहाँ पर ई को बैठालना है, तो जी को आप यहाँ पर नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि उसका बायां तो फिर बी आ जाएगा ना, तो जी को आपको यहाँ पर बैठालना होगा। तो अगर आप जी को यहाँ पर बैठा लेंगे तो उसके बाएं पड़ोसी के रूप में ई बैठेगा, तो बायां पड़ोसी ई यहाँ पर हो जाएगा। अब जो जगह बची है एकमात्र जगह बचती है ऊपर वाली, तो यहाँ पर वो एच बैठ जाएगा। अब यहाँ पर से ये पूरी संरचना आपके बन करके तैयार हो गई। पूछा क्या जा रहा है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी देखिए कोने पर है और कोने वाले का मुख जो है वो आपका केंद्र के विमुख है, मतलब केंद्र के उधर है। इस प्रकार से इसका मुख होगा, केंद्र की तरफ नहीं है, केंद्र के अपोजिट है। तो उसका दायां जो होगा घूम करके किधर आएगा, दाईं ओर, दूसरा इधर की ओर आएगा दाईं ओर। तो पहला तो डी हो गया, दूसरा होगा एफ, तो एफ जो होगा वो सही आंसर होगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये आपका स्टेप वाइज स्टेप चलेगा। जहाँ पर नियम नहीं फॉलो हो रहा है वहाँ पर आप दूसरा नियम बैठाइए, उसको इधर से उधर करिए। ये आपके थोड़े से प्रैक्टिस वाले होते हैं और समय लेने वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। एक्स की आयु 5 वर्ष थी, ठीक है, लिख लेते हैं। एक्स की आयु जो थी वो 5 वर्ष थी 10 साल पहले, और उसकी जो आयु है वो वाई की आयु की आधी थी। मतलब कि वाई की आयु जो रही होगी 10 वर्ष पहले वो 10 साल रही होगी, तभी तो एक्स जो है वो आधा है, 5 साल का है। जेड की जो आयु है वो अपने बड़े भाई पी से 8 वर्ष कम थी, तो जेड यहाँ पर बना लीजिए। और जेड की आयु उस समय 18 वर्ष थी। अगर जेड 18 है तो अगर पी बड़ा भाई है तो 8 वर्ष कम है अगर जेड, तो पी 8 वर्ष ज़्यादा होगा, तो पी की आयु उस समय होगी 26 वर्ष। तो यहाँ पर से हमने ये 10 साल पहले का आंकड़ा निकाल लिया। तो ये वर्तमान में पूछ रहा है जेड और पी की आयु में क्या रिलेशन होगा। तो वर्तमान में जेड जो होगा वो 18 10 28 साल का हो जाएगा और पी जो होगा वो 26 10 36 साल का हो जाएगा। इनका आप लोग रेशियो निकाल लीजिए। इनका रेशियो आएगा 4 7 28 और 4 9 36, तो 7 और 9 का जो है ये आपको अनुपात मिल जाएगा। आसान से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक का ऊपर से स्थान 11वां है। ऊपर से अगर उनका स्थान 11वां है और नीचे से 32वां है, नीचे से 32वां है, तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो विद्यालय में अगर आपको शिक्षकों की संख्या लिखनी है तो 11 ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान -1, क्योंकि हमने दोनों तरफ से उनका स्थान ले लिया इसलिए 1 आपको घटाना पड़ेगा। तो 11 और 32 हो गए 43, और 43 में से 1 जाएगा तो टोटल विद्यालय में शिक्षकों की संख्या जो होगी वो 42 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। अगर दोनों तरह से आपको स्थान दिया हुआ है तो आप दोनों को जोड़ लीजिए और 1 को घटा लीजिए, तो टोटल आपको शिक्षकों की संख्या जो है मालूम चल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। धारणा क्या इससे निकाल सकते हैं, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है,
तो यहाँ पर दुनिया के बारे में तो कोई चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ क्रिकेट और भारत सरकार के बारे में चर्चा है। तो ये धारणा कथन के अनुसार सही नहीं है। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, तो यहाँ पर साफ साफ तो कहा ही जा रहा है कि भारत सरकार तो बढ़ावा दे ही रही है, क्रिकेट को बढ़ावा दे रही है मतलब सहायता प्रदान कर रही है। तो धारणा नंबर 2 जो होगी वो सही होगी, और धारणा 1 जो है वो इसमें से सही नहीं है। तो धारणा 2 जो है कथन के अनुसार निहित है। इस प्रकार से आपको कथन और धारणा के क्वेश्चन करने होते हैं कि जो कथन में छुपा हुआ है उसको आपको पकड़ना होता है, जो कथन में नहीं कहा गया है उसको आपको कभी भी सही नहीं करना है, चाहे वो बात कितनी सही हो। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। तो क्या कह रहा है, सभी डेस्क बैग हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो डेस्क का गोला होगा इसे बना लेते हैं। सभी जो डेस्क हैं वो बैग हैं, तो बैग के अंदर जो है वो डेस्क होगा। आगे क्या कह रहा है, कुछ बैग तकिए हैं, तो कुछ बैग जो होंगे उनको हम लोग तकिए के साथ में अटैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो कुछ जो बैग हैं वो कुर्सियां नहीं है, तो कुर्सी के गोले को अलग कर देते हैं। समझ गए। अब देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। कुछ डेस्क तकिए हैं, कुछ डेस्क जो हैं वो तकिए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। डेस्क के साथ में तकिए का गोला जो है वो अटैच नहीं है, बैग के साथ में है। और कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं, तो कुछ दो तकिए हैं वो कुर्सी हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, कुर्सी तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा गया 15 से जैसे 1365 बन रहा है, 27 से जैसे 2817 बन रहा है, वैसे 43 से आपको नेक्स्ट पद बताना है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, ट्राई कर लीजिए एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप 15 को लिखिए, आपने यहाँ पर 15 को लिखा और नेक्स्ट पद लिखिए 1365। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने 1 को पहले लिख लिया यहाँ पर और 5 को लास्ट में लिख लिया है, और 5 और 6, 1 और 5 का जो योग है उसका स्क्वायर करके बीच में 36 लिख दिया है। ये बात आपके समझ में आई होगी थोड़ी सी। 27 को इसी प्रकार देखिए, 27 जो है पहले आपने यहाँ पर 2 को लिख लिया, फिर 7 को लिख लिया, और 7 2 9 इनका जो योग है उसका स्क्वायर कर लिया है, तो 81 आपको मिल गया, वो आपने लिख लिया, तो ये पद आपको मिल गया। तो इसी प्रकार आप 43 का करिए। 43 में आप 4 को यहाँ लिखिए, 3 को यहाँ पर लिखिए, 4 3 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आपको मिलेगा। तो जहाँ पर 44 और 93 लिखा हो उसे सही करिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से रिलेशन होता है, कहाँ तक आपके दिमाग को घुमाने का प्रयास किया है ये आपको डिसाइड करना होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। इस ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि जो छोटे छोटे आंकड़े लिखे गए हैं ये आपको दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको 3 शहर लिखे गए हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, और वर्ष आपको दिए गए हैं 2000 से लेकर के 2003 तक, जिसमें दिल्ली जो है वो नीले कलर से है, मुंबई है आपका ऑरेंज कलर से, और चेन्नई है आपका काले कलर से। तो अभी जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये वर्षा के बारे में बता रहा है कि कौन से शहर में कितनी वर्षा हो रही है, वो इस ग्राफ के द्वारा बताई गई है। तो मुंबई में कितनी औसत वर्षा हुई है ये आपको बतानी है। तो मुंबई कहाँ पर है, मुंबई हमारा ऑरेंज कलर से है, तो ऑरेंज वाले को देख लेते हैं 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो मुंबई जो हमारा ऑरेंज कलर से है वो 2001 में 70 mm वहाँ पर हुई है। नेक्स्ट देखिए 2001 में जो है 90 हुई है, नेक्स्ट 2002 में 80 हुई है, और नेक्स्ट हमारा 2003 में 130 वर्षा हुई है। तो इनका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो जोड़ करके बटे 4 कर दीजिए, जोड़ेंगे ये बनेगा जा करके 370 बटे 4, जो कि आ जाएगा 92.5 जो होगी, इतने mm की वर्षा होगी कहाँ पर, मुंबई में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बना है। किसी विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्षा में वृद्धि या कमी का उच्चतम परसेंटेज कितना है ये आपको बताना है। तो किसी विशेष वर्ष में बात कर रहा है, तो हम लोग चारों वर्षों का देख लेते हैं, किस वर्ष में औसत वर्षा हुई है, उसमें कितनी वृद्धि कितनी कमी हो रही है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले 2000 में,
2000 को अगर आप तीनों को जोड़ेंगे 50, 70 और 90 तो ये आपको 210 मिलेंगे। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट ईयर को देख लेते हैं, 2001 को देख लेते हैं। 2001 में अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 240 आ जाएगा। नेक्स्ट 110, 80 और 140 जोड़ेंगे तो 330 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60, 130 और 80 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 270। तो हमने ये चारों सालों के निकाल लिए हैं। चाहे तो आप इनका औसत कर लीजिए ना, बटे 3 भी कर देंगे ना, तभी कोई अंतर नहीं मिलेगा। चाहे आप योग से कर लीजिए उच्चतम अधिकतम, या तो आप ऐसे ही डिसाइड कर लीजिए। तो हमको ये दिख रहा है कि 210 से 240 हुआ है तो ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 240 से 330 हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई है। इसे देखने के लिए 330 माइनस 240 बटे अगर आप 240 करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 37.5%। तो मतलब कि 2001 से 2002 में जो बढ़ोतरी हुई है वो 37.5% की हुई है। अगर कमी को देखना है तो 330 से 270 हो रही है, तो यहाँ कमी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 22% आएगा। तो कमी ज़्यादा नहीं हो रही है, बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है। तो आपसे उच्चतम पूछा था, तो उच्चतम जो है किसी विशेष वर्षों में 37.5% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन होगा। अब इसी से और क्वेश्चन है, देखिए किसी विशेष वर्ष में चेन्नई की वर्षा में वृद्धि या कमी में प्रतिशत अंतर जो था उच्चतम किस में है, ये आपको बताना है। तो चेन्नई हमारा हल्का जो ब्लैक है उसमें देख लीजिए आप लोग 90 से देखिए 80 हो रहा है, तो घट रहा है लेकिन ज़्यादा घट नहीं रहा है। लेकिन 80 से 140 हो रहा है, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 80 से अगर 140 हुआ है इसका मतलब कि 75% की वृद्धि हो गई है। तो ये 2002 वाला जो ऑप्शन होगा उसे आपको सही करना है। जबकि घटने में देखिए 140 से 80 हो रहा है, तो अगर आप घटने को देखेंगे तो वहाँ पर 42% की डिक्रीज होगा। बढ़ने में सबसे ज़्यादा हो रहा है 80 से 140। परसेंटेज आप निकालना जानते होंगे और काफ़ी सिंपल भी इसमें दिया गया है, जिसे आप जल्दी से निकाल भी सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसी से एक क्वेश्चन और बना हुआ है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो उच्चतम वर्षा वाले शहर के साथ में उसकी औसत वर्षा को भी दर्शाता है। तो अभी आप लोग देखिए कि उच्चतम वर्षा वाला शहर कौन सा है इसमें से। उच्चतम वर्षा वाला शहर जो है वो देखिए 2002 में जो है, आप देखिए 90, 80, 140, यहाँ पर देखिए चेन्नई को देखिए, चेन्नई जो है उच्चतम वर्षा वाला शहर भी है। और अगर आप इसकी औसत वर्षा को भी देखेंगे तो 90 को जोड़ लीजिए, 80 को जोड़ लीजिए, 140 को जोड़ लीजिए, 80 को जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो 390 आएगा। और 390 का अगर आप लोग औसत निकालेंगे तो निकल कर आएगा 97.5। तो इस शहर की जो है वो सबसे ज़्यादा भी होगी औसत वर्षा। बाकी शहरों की भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो बाकी शहरों में मुंबई की देखिए 92.5 होगी, और भी शहरों की 72 पॉइंट दिल्ली की होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो औसत में चेन्नई ही है। वो आप देख के भी समझ सकते हैं और निकाल के भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस सूची से, इस सीरीज से क्वेश्चन खत्म हो गए। 4 क्वेश्चन थे आपके, 16 नंबर, 17, 18, 19। अभी ये 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 सब्जियाँ आपको दी गई हैं, 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का आपको चुनाव करना है। तो खेती बाड़ी के बारे में अगर आप जानते हैं तो सही करिए इसे, नहीं जानते हैं तो नहीं सही कर पाएंगे। भिंडी, बैगन, बंद गोभी, ये तीनों जो हैं आपकी ये ज़मीन के ऊपर होती हैं, जबकि प्याज जो है वो ज़मीन के अंदर होती है, इसलिए असंगत जो होगी वो प्याज होगी। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। हम देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। ये समीकरण दिया गया है, किन्हीं 2 चिन्हों को आपको आपस में बदलना है और फिर आपको आंसर निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जल्दी जल्दी चारों ऑप्शन को चेक करना होता है। पहला ऑप्शन चेक करिए, पहले से नहीं आएगा। पहले के बाद अगर आप दूसरे में जाएंगे, माइनस और मल्टीपल, इसे चेक करेंगे तो सही आंसर निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे चेक करके। 15 और यहाँ पर 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, तो माइनस और मल्टीपल अगर आप यहाँ पर से बदलते हैं तो माइनस और मल्टीपल को बदल के देख लेते हैं। हमने तो सारे चेक किए हैं और आप भी चेक कर लीजिए कौन सा यहाँ पर आपको सही लग रहा है। तो ये बन गया, माइनस और मल्टीपल को हमने चेंज किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भाग करेंगे, 5 8 40, ये 8 आ जाएगा आपका, और 15 3 45, और 45 में से अगर आप यहाँ पर से 8 और 30 को घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 22।
और 22 में से आपका 45 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 23। तो 23 ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलिए कि 23 आ जाए, तो सभी को चेक करना है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको जल्दी से ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्था के अनुसार आपको बताना है कि क्रम नंबर तीसरे में कौन सा सेंटेंस आएगा, ये आपको बताना है। तो शब्दकोश में आप बताइए कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो आप यहाँ पर से देख रहे हैं सेंट, यहाँ पर थे सेंट सेंट सब जगह टी तक तो सेम ही आपको मिल रहा है। टी के आगे मिलाइए कि कौन सा लेटर जो है पहले आ रहा है। टी के बाद देखिए अल्फ़ाबेट में ई हमको पहले मिलता है, तो ये वाला जो होगा ई हमको पहले मिला, ई यहाँ पर भी हमको पहले मिला। ई के बाद में एन भी सही मिल रहा है, एन के बाद में जो लेटर आता है अल्फ़ाबेट में वो सी आता है। इसका मतलब पहले अगर हम देखें कि शब्दकोश में पहले जो हमको मिलेगा वो सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये मिल जाएगा। अब तीसरा और चौथा डिसाइड करना है आपको, तो आई यहाँ तक आपको मिल रहा है, आई के बाद में एन आ गया, एम आ गया, और एम और एन में पहले कौन आता है, एम और एन में पहले एम आता है, तो एम आएगा तीसरे नंबर पर शब्दकोश में, और एन वाला जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तीसरे नंबर पर शब्दकोश में कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ के करना होता है कि कैसे जो है अल्फ़ाबेट में ये सारे सेट होते हैं कि कौन सा पहले स्थान पर आता है, कौन उसके बाद है, ये देख कर ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके 6 व्यक्तियों को बैठाना है। तो 6 व्यक्तियों में दिक्कत नहीं होती है, 8 वाला बहुत समस्या करता है, क्योंकि 8 में समय लगता है और कभी कभी उसमें पोजीशन को बार बार रख के चेक करना होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले किसी व्यक्ति को यहाँ पर आप बैठाला करिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहीं पर से शुरुआत करिए, बी को अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो ए जो होगा वो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बायां किधर होगा, बी का ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, तो ए को हम यहाँ पर बैठा देंगे। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी जो है वो ए और बी का पड़ोसी नहीं है। तो ये 3 स्थान तो आपको मालूम चल गए, चौथा स्थान ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। तो अभी ये क्या कह रहा है, डी जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है। तो ए और बी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। तो डी का सिर्फ एक स्थान हो सकता है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी जो है ई और एफ का पड़ोसी है। बी जो है ई और एफ का पड़ोसी है, तो ई को आप यहाँ पर रख लीजिए और एफ को आप यहाँ पर रख लीजिए। इनके दोनों की जगह आपस में चेंज भी हो सकते हैं, आगे देख लेंगे कोई दिक्कत होती है तो। अब एक स्थान बचता है, यहाँ पर सी भी हो सकता है, लास्ट यहाँ पर सी ही बचेगा, वो स्थान हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो डी का अगर दायां आप देखेंगे तो डी का दायां इधर होगा, और दूसरा स्थान किसका है, ए का। पहला स्थान सी का है, दूसरा स्थान ए का है, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन होगा। कथन में देखिए कह रहा है, यदि एक क्रिकेट टीम XYZ में होता तो XYZ विश्व की अजेय टीम होती। अजेय मतलब कि कभी हारती नहीं, यदि एक क्रिकेट टीम में होता। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में लिखा गया ए के बिना XYZ टीम जो है जीत नहीं सकती है। ये निष्कर्ष गलत है। वो कह रहा है कि अगर ए टीम में होता तो XYZ जो विश्व में अजेय टीम होती। अजेय का मतलब ये है कि वो कभी हारती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि XYZ जीत नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि कभी नहीं हारती। तो ए के बिना XYZ जो है वो जीत नहीं सकती, ये बात गलत है। जीतती है लेकिन कभी कभी हार भी जाती है, लेकिन ए आ गया तो वो कभी हारेगी नहीं। ए के बारे में लिखा गया, ए क्रिकेट टीम XYZ के किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा प्रभावशाली है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के बारे में तो कह रहा है कि अगर वह XYZ टीम में होता तो टीम कभी भी हारती नहीं, अजय ही रहती। तो ए तो प्रभावशाली है ही है, तभी तो इसका महत्व इतना है कि वो टीम को अजय बना दे रहा है। सही ऑप्शन केवल 2 ही पालन करेगा, निष्कर्ष नंबर 1 सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए कथन और निष्कर्ष से फिर एक क्वेश्चन आया है। इन सभी क्वेश्चनों में आपको कमांड होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन होगा। कह क्या रहा है, कुछ ग्लास मग हैं, तो चलिए बना लेते हैं। कुछ जो ग्लास का गोला होगा
वो हम लोग क्या करेंगे, मग के साथ में अटैच कर देंगे। कर दिया अटैच, जैसा कहेगा वैसा करते जाएंगे। सभी मग प्लेट हैं, तो जो मग का गोला होगा वो प्लेट के अंदर होगा। सभी मग जो हैं वो प्लेट हैं, तो प्लेट के अंदर कर दिया सभी मग के गोले को। कोई प्लेट टेलीफोन नहीं है, तो कोई प्लेट अगर टेलीफोन नहीं तो टेलीफोन को हम लोग अलग कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ ग्लास प्लेट हैं, कुछ जो ग्लास हैं वो प्लेट हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कुछ ग्लास का गोला जो है मग के साथ में है और मग पूरा प्लेट के अंदर है, तो कुछ ग्लास तो प्लेट होंगे ही होंगे। कुछ मग टेलीफोन नहीं है, कुछ मग जो हैं वो टेलीफोन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुछ मग हैं वो ग्लास हैं और कुछ मग जो बचे हैं वो प्लेट भी हैं, लेकिन वो टेलीफोन नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। ये हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये होगा 26 नंबर क्वेश्चन होगा। इस पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो यहाँ पर संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। तो काफ़ी छोटा लिखा है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी को बढ़ाए रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 15 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, 40 लिखा गया है, फिर यहाँ पर 19 लिखा गया है। तो कुछ अपने दिमाग के आप लोग घोड़े दौड़ाइए, क्या आप लोग पहुँच पा रहे हैं जो ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये जैसे 15 लिखा है ना, तो 15 को आप लोग 1 और 5 को जोड़ लीजिए, और 18 में 1 और 8 को फिर जोड़ लीजिए, और 40 का 4 और 0 को और जोड़ लीजिए, तो टोटल ये आपका 19 बन जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से इसे भी करिए। 22 में आप 2 और 2 को जोड़ लीजिए, फिर 4 और 1 को जोड़ लीजिए, फिर 5 और 7 को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा। इसी प्रकार आपको इन सबको जोड़ लीजिए। 4 5 को जोड़ेंगे तो 9, और 8 7 15, 15 9 आपका 24 हो जाएगा, और 24 और 11 जो हो जाएंगे वो 35 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जानेंगे कौन कौन से पैटर्न से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 सदस्य हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ देनी है। तो यहाँ पर ये आपके KLWXMZ हैं, जिन्हें आपस में जिनके पास अलग अलग रंग की कारें हैं, मतलब कारों को आपको डिसाइड करना है किसके पास कौन सी कार है। तो हम लोग इन्हें बना लेते हैं। सबसे पहले जो जो कहता जाएगा वैसा हम लोग इसे करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, एल के पास जो है वो सफ़ेद रंग की कार है। तो एल के पास हम लोग सफ़ेद रंग की कार को नीचे उसके लिखते जाते हैं। और आगे क्या कह रहा है, तो इनसे हम सबको बना लेते हैं ना। के को बना लेते हैं, KLWXM और Z सबको बना लीजिए। फिर उसके नीचे हम लोग उनके कारों का रंग को लिख देते हैं। जो स्पष्ट बातें दी गई हैं सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। M के पास लाल रंग की कार है, तो M के पास हम लोग लाल रंग की कार को लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे Z के पास भूरे रंग की कार है, तो Z के पास भूरे रंग की कार हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, K के पास नीली कार नहीं है, तो K के पास हम लोग नीली कार को नहीं देंगे, K के पास नीली कार नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है W के पास जो है काले और पीले कलर की कार नहीं है, तो W के पास जो है वो काले और पीले कलर की कार नहीं है। तो इसके पास 2 कारें नहीं हैं और 3 कार पहले ही हो चुकी, तो W के पास अपने आप इसको जो है वो नीली कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। भाई तुमको काली और पीली चाहिए नहीं, सफ़ेद लाल भूरी कोई दूसरा ले चुका है, तो ये नीली ये ले नहीं रहा, तो नीली आप लेंगे। तो पूछा क्या जा रहा है, W के पास कार का रंग जो होगा वो नीला होगा। तो डिसाइड ही हो गया जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो जहाँ पर से आंसर आ जाए सही कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सबके कलर आपको मैच ही करने हैं, जहाँ से आए वहाँ पर सही करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 28 होगा आज का। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। EC हो रहा है, GE हो रहा है, KG हो रहा है, MI हो रहा है। तो अभी आप E से अगर C को देखेंगे तो E होता है हमारा, E से G को देखिए, E होता है हमारा 5वें स्थान पर और G होता है हमारा 7वें स्थान पर।
और K होता है हमारा 11वें स्थान पर और M होता है हमारा 13वें स्थान पर। तो यहाँ पर से आपको कुछ समझ में आ रहा है, 5 से 7 हुआ 2 आगे बढ़ा, 7 से 11 हुआ तो 4 आगे बढ़ा, 11 से 13 हुआ तो यहाँ पर 2 आगे बढ़ा। तो ये सीरीज जो आगे बढ़ रही है वो पहले 2 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, इसका मतलब फिर ये 4 से बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पर M जो हमारा 13वें स्थान पर है तो 4 से बढ़ाइए, 13 4 17, 17 से स्टार्टिंग होगी Q की और Q आपके एक ही ऑप्शन रखा गया, सही करिए, दूसरा आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको दूसरा लेटर ही मिलाना है उसे भी आप लोग देख लीजिए। C से देखिए E हो रहा है, मतलब कि 2 आगे बढ़ा, E से G हो रहा है, मतलब फिर आगे 2 बढ़ा, G से I हो रहा है, फिर 2 आगे बढ़ा, तो I से आप एक और आगे बढ़ा दीजिए, I से J करेंगे और J से K आ जाएगा। तो Q और K वाला जो ऑप्शन है वो पहले ही हम लोग सही कर चुके हैं। तो अगर पहले लेटर से आ जाए ना तो जल्दी से आगे सही करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई संख्याओं के साथ में वही संबंध रखता है जो नीचे आपको 4 ऑप्शन में देखना है। तो जो संबंध 15 का 22 के साथ में है, 22 का 29 के साथ में, वैसा अगर कोई आपको रिलेशन मिल रहा है तो इसे आप लोग सही करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। बहुत से लोग लगा लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे आंसर को। लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन आपको करा ही दे रहे हैं। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इस PDF में छूट गया है, उसे हम लोग लिख करके आपको बता देते हैं क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है और वो कराने योग्य क्वेश्चन है। वो 30 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन के लिए आपको छोड़ जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कराने योग्य है इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक छूटा हुआ है 30 नंबर, वो PDF में कट गया है, आया ही नहीं है। ये सीरीज आपको दी गई है, ठीक है। ये सीरीज को समझिए। नेक्स्ट पद इसमें आपसे पूछा जा रहा था, मतलब पहला पद 2/3 था, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा जो है 20/3 है। तो नेक्स्ट पद आपको बताना है कि सीरीज का नेक्स्ट पद कौन सा होगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए करा रहे हैं। देखिए कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं। 2/3 से अगर 2 हो रहा है इसका मतलब ये हुआ है कि 2/3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये 2 बना ना आगे जा करके। अब नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि 2 से अगर 4 हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन नेक्स्ट वाले में 4 से अगर 20/3 हो रहा है इसका मतलब कि आपने 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन अभी ये सीरीज ढंग से लग नहीं रही कि कुछ इसमें अंतर आपको दिख रहा हो, इसमें तो कुछ चेंजमेंट मांग रही है। तो अगर हम 3/1 कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 मिला है, यहाँ पर 5 मिला है, तो एक हमारा दिमाग ये कह रहा है कि अगर 5 यहाँ पर है 2 कम करके नीचे रखा गया है। और इस 2 को आप लिख सकते हैं क्या, कि इस 2 को लिख सकते हैं 4/2। समझ गए, 4/2 2 ही होगा। और अब ये सीरीज आगे बढ़ेगी, 3/1, 4/2, 5/3, तो नेक्स्ट आपका 6 और 2 कम कर देंगे 4। तो नेक्स्ट पद जो आगे बढ़ेगा वो 20/3 में अगर आप लोग 6/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका सीरीज फॉलो भी हो रही है और नेक्स्ट पद भी आपका मिल जाएगा। तो 3 दूना 6 और 4 पंचे 20, तो सही हो जाएगा 10। तो नेक्स्ट पद जो आएगा वो 10 आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने कराया आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और कठिन क्वेश्चन भी आपका था। तो कठिन सारे आपको करा दे रहे हैं, ये सरल था इसलिए आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है कि अगर इसी प्रकार का लेवल आपके एग्जाम में रहता है 30 क्वेश्चनों में, तो जो स्टूडेंट जो हैं 22 तक ही पहुंच रहे हैं उनका स्कोर बेस्ट स्कोर माना जाएगा। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम होते होते हम आपको 27 से 28 क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम हॉल पे आप सही करना सीख जाएंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन 27 से 28 क्वेश्चन आपको बनाने ही पड़ेंगे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और मीडियम हैं तो कम से कम 25 बना करके आप लोग आएंगे अगर आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर लगाते रहेंगे, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, सब कुछ कवर हो जा रहा है इसमें। जितने कठिन क्वेश्चन हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 6 था रीजनिंग का। इसके पहले हमने आपको 5 वीडियो कराए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होगा वहाँ पर ऑल लिखा होगा ना, उसे दबाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे।
तो किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।